अभी अभी आया एक और लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की बदल गई सियासी समीकरण। क्या आपकी बार केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार या आपकी बार केंद्र में बनेगी महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री या अब की बार बन पाएगी महागठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार। अब देखना होगा जनता जाति धर्म व नस्ल व राम मंदिर को आधार मानकर वोट करेगी या फिर जनता महंगाई बेरोजगार व संप्रदाय विभाजन को आधार मानकर वोट करेगी। खैर ये तो जनता की सोच पर निर्भर करता है। मैं फिर भी लेकिन देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कैसा देखना चाहते हो। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हो या अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो या फिर अन्य नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो। कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की लुटें डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मणिपुर में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि असम राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और बीजेपी की लुटें डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि दोनों को झारखंड में बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं।
बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।